नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम भारत की अक्षांशी और देशांतरी विस्तार के बारे में जानेंगे। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है और किस गोलार्ध में स्थित है। आपको बता दें, ये पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। ये जो सामने ऐसे सीधी सीधी लाइनें खींची गई हैं, ये क्या है? देशांतर रेखा है। और जो आड़ी आड़ी रेखाएं खींची गई हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर रेखाएं खींची गई हैं, इन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में जाना है इनके बारे में। देखिए, ये उत्तरी ध्रुव है। ये क्या है? उत्तरी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव है पृथ्वी का, ये उत्तरी ध्रुव है। और ये वाला जो है दक्षिणी ध्रुव है। क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। देखिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो कि लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, जिसे कि ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यह समूचे पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटने का कार्य करती है। लेकिन ये जो बीच वाली अक्षांश रेखा है, इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, या विषुवत रेखा कहते हैं। ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यानी कि विषुवत रेखा है, समूचे पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने का कार्य करती है। कहने का मतलब कि विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारा भारत विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। यह क्या है? ये मान लीजिए हमारा भारत है। क्या है? हमारा भारत है। जैसा कि दिख रहा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि विषुवत रेखा के उत्तर में है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारा भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब क्या भारत पूर्वी गोलार्ध में भी स्थित है? तो जी हाँ, भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, क्या भाई? 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी कि ग्रीनविच रेखा के ठीक पूरब में है। तो हमारा भारत कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? तो पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब चलिए भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार जानेंगे। चूंकि अक्षांश रेखाओं का विस्तार ऊपर से नीचे की ओर हुआ है। क्या हुआ? ऊपर से नीचे की ओर हुआ है। और देशांतर रेखाओं का विस्तार इधर पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे होता गया है। ठीक है, तो जब हम भारत का अक्षांशीय विस्तार पढ़ेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर पढ़ेंगे, और जब भारत का देशांतरी विस्तार पढ़ेंगे तो पश्चिम से पूरब की ओर पढ़ेंगे। चलिए भारत का अक्षांशीय विस्तार जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? भारत का अक्षांशीय विस्तार जान लेते हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट, क्या भाई? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के इधर जम्मू कश्मीर लद्दाख तक 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अब भारत का देशांतरी विस्तार जान लेते हैं। तो बता दें कि भारत का देशांतरी विस्तार यहाँ गुजरात से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? गुजरात से शुरू होता है, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। क्या है? पूर्वी देशांतर है। ठीक है, भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर यहां अरुणाचल प्रदेश तक 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, पूर्वी देशांतर तक।
ठीक है, हमने जाना कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के इधर अरुणाचल प्रदेश तक। चूंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का सुदूर पूर्वी राज्य है, यहाँ तक 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, हमने भारत की अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को जाना। हम आपको बता दें कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का? 2.4%। यानी कि हमारा भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4%। भारत की क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है तो बता दें कि भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर है, या ऐसे भी कर सकते हैं किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4% है। कहने का मतलब ये क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी कि भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% की क्षेत्रफल वाला देश है। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर जो विस्तार है, भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर है। ठीक है, भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है तो बता दें, भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 3214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर लंबाई कितनी है तो पश्चिम यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के किबिथु, जो कि भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है, तक भारत की लंबाई यानी कि भारत का पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर कितना विस्तार है? 3214 किलोमीटर। भारत का पश्चिम से पूरब की ओर कितना विस्तार है? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। तो ठीक है, हमने भारत के उत्तर से दक्षिण की ओर और पूरब से पश्चिम की ओर के विस्तार के बारे में भी जान लिया। आपको बता दें कि भारत के तटीय भूमि की लंबाई, तटीय का मतलब भारत का वह सीमा जो जल से लगा हुआ है, जो सागर से लगा हुआ है। जैसे इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है और इधर अरब सागर है। तो इस वाले क्षेत्र का यानी कि तटीय क्षेत्र की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर तटीय क्षेत्र की लंबाई है भारत की। अगर द्वीपों को मिला लिया जाए, जैसे यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, जो कि बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आता है, या भारत का ही द्वीप समूह है। अगर इसको मिला लिया जाए तो भारत कि तटीय सीमा की लंबाई 7500 किलोमीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है? मोटे तौर पर 7500 किलोमीटर हो जाती है। लेकिन अगर भारत के स्थलीय सीमा और तटीय सीमा यानी कि संपूर्ण सीमा की, भारत के पूरे भौगोलिक सीमा की बात की जाए तो भारत के पूरे भौगोलिक सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर।
मीटर। आपको बता दें कि भारत से 7 देश क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो 7 पड़ोसी देश हैं। भारत जिस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है वो बांग्लादेश है। कौन सा है, वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश यहीं पर स्थित है। कहां है, यहां पर बांग्लादेश स्थित है। तो ठीक है, बांग्लादेश स्थित है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, हमने भारत के बारे में इतनी जानकारियां जुटाई जिनमें से एक एक पॉइंट यानी कि एक एक तथ्य परीक्षा की दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ठीक है, अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे जानेंगे कि भारत के किन किन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, भारत से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है, इत्यादि के बारे में हम अगले क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।